गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है डियर गाइस टैरोट कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है, तो जनरल रीडिंग है सब लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप कभी भी मेरी टैरोट कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी समय पर देख सकते हैं जिस समय पर भी आपको रीडिंग मिले। और दूसरी बात, सब्सक्राइब करके कर लीजिएगा अगर आपको चाहते हैं आप कि मेरी रीडिंग आपको, क्योंकि मैं दिन में 2 से 3 बार रीडिंग करती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ ताकि आपके पर्सन की जो भी एनर्जीज़ है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो जैसे ही मैं रीडिंग करती हूँ वैसे ही अपलोड भी कर देती हूँ। तो सब्सक्राइब के साथ आपको बेल आइकन का भी प्रेस करना होगा, तभी आपको रीडिंग का जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगा। सो आज की जो रीडिंग है इस समय की देखेंगे कि इवनिंग टाइम में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ होगी, क्या सोचेंगे वो आपको लेकर, उनके मन में आपको लेकर क्या चलेगा, इस आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर इस समय की क्या हो रही है। करंट समय जो भी समय हो रहा है ये क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, चेक कर लेते हैं एनर्जीज़ कि क्या है आपके पर्सन की। नेम लेके देखिएगा प्लीज़, ये रीडिंग आपके पर्सन का जो भी नेम है आप उस नेम को लेकर देखें और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में और वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या सोचा है उन्होंने। चलिए देख रहे हैं कार्ड कितना ज़्यादा स्ट्रक हो जाते हैं समटाइम्स। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि जो पर्सन है ना वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनका जो मन है ना वो नहीं लग रहा है आपके बिना। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और इनका ना मतलब इनके साथ आपका जो कांटेक्ट है ना वो नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर शो हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर, जितना मैं वाइब्रेशन रिसीव कर पा रही हूँ, कि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, है ना। क्या हो रहा है कि आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है ना और कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको, है ना। मतलब मना कर दिया है एक तरीके से आपको रिलेशनशिप के लिए या फिर मूव ऑन कर लिया है। लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ बातचीत करना, ये आपको पसंद करते हैं। तो अभी जो दूरियां हो गई हैं इनके और आपके बीच में ना, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ना स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये आपका साथ जो है वो ना छोड़ें और आपसे अगर गलतियां हुई हैं इनसे तो उसको माफ़ी मांग लें। क्योंकि इस कार्ड को देखकर जो एनर्जीज़ मिल रही है उसके हिसाब से इन्होंने बहुत बुरी तरीके से बात की है आपसे, या बहुत रूडली बिहेवियर किया है। अब ये उस समय तो आपसे रूडली बिहेवियर कर गए, है ना, आपसे कर गए, लेकिन बाद में इन्हें एहसास हुआ। कब एहसास हुआ? जब आप दूर चले गए, आपसे बातचीत बंद हो गई, तब इन्हें एहसास हो रहा है कि अरे इन्होंने तो बहुत मतलब इस तरीके से बिहेव कर दिया, गुस्सा भी कर लिया, रूडली बिहेवियर भी कर लिया, ब्लॉक भी कर दिया, मूव ऑन भी कर लिया। अब अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये क्या सोच रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। पहली चीज़ तो मन ही नहीं लग रहा, मन इनका आप में रखा हुआ है, पूरा ध्यान आप में रखा हुआ है। अब ये क्या सोच रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि भाई आपसे मिलें, आपसे माफ़ी मांगे, आपको अनब्लॉक करें या फिर आपको क्लियरिटी दें। तो अपनी जो गलतियाँ इन्होंने की थी उन गलतियों से बड़ा ही पछता रहे हैं और माफ़ी मांगने वाली एनर्जीज आ रही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये आपके मेल पार्टनर हो सकते हैं, फीमेल पार्टनर हो सकते हो आप लोग। आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत लंबा पुराना रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आप एक सेम वर्क प्लेस पर आप मिले हो या सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोगों के बीच में मुलाकात हुई है। अच्छा, दूसरी जो इस तरीके के परिवर्तन इनमें देखने को मिल रहे हैं, जो इतना बड़ा चेंज इनमें देखने को मिल रहा है कि ये आपसे माफ़ी मांगकर आपके पास आना चाहते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि जो आपका रिश्ता, जो आपका बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया ना, उससे परेशान है। तो जो इतना डिस्टेंस हो गया ना आप लोग के बीच में, वो डिस्टेंस से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मतलब ये इनको क्या लग रहा है कि ये आपसे क्योंकि दूरियां नहीं चाहते हैं, है ना। तो जब इंसान किसी के साथ दूरियां नहीं चाहता है और
किसी बात को लेकर नाराज़गी हो जाती है, तो जब जो कांटेक्ट ब्लॉक हो जाता है, ये जिसमें बातचीत नहीं हो रही होती है या कुछ रूडली बोल दिया, उसमें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है। तो ये गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है इनकी इस समय की करंट एनर्जी, जिसमें इनका ध्यान जो है, माइंड जो है वो आप में रखा हुआ है और ये आपके पास लौट आना चाहते हैं। राशि बता देती हूँ मैं। राशियाँ एक्वेरियस वर्गो दिख रही है, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, एरीज है, सजिटेरियस है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब में तरक्की होती हुई दिख रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों की जॉब में, या तो जॉब आपको अच्छी मिलने वाली है, अगर आप जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो इस टाइम पर, तो या तो आपको जॉब बहुत अच्छी मिलने वाली है, या फिर आपकी जॉब में प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। मतलब कुछ बड़ा बेनिफिट आपको अपने जॉब में, करियर में ना मिलने वाला है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुआ था उन लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, जिनका ब्रेकअप हुआ है, हाल फिलहाल हुआ है, या फिर पिछले कुछ महीनों से या दिनों से ब्रेकअप हुआ है, तो वो पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन रिलेशनशिप में थे आपके और बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, बट सडन आई दूरियों में और सडन जो चेंजेस हुए उसमें ये पर्सन आपकी लाइफ में एक तरीके से वापस लौटकर आने वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, कोई नया ऐसा पार्टनर जो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से मुझे आता हुआ दिख रहा है, और वो पर्सन भी आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगा, या फिर उसका मुलाकात आपके साथ किसी वर्क प्लेस पर, किसी काम के सिलसिले में, या तो आप लोग गए हो मिलोगे, या आपका जो कोई वर्क प्लेस है, कोई ऑफिशियल है, कुछ ऐसी चीज़, वहाँ पर भी ये इंसान हो सकता है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा, फ्यूचर उनका आपके साथ होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस समय पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर एक न्यू एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे हैं। सडन डिसीज़न के भी चांसेस हो सकते हैं, इनके साथ सडन डिसीज़न होगा। जो फैसले या जो डिसीज़न इन्होंने आपके लिए बदल दिए थे, या फिर मूव ऑन कर लिया था, आपसे रिश्ता तोड़ देने वाली बात थी, कि रिश्ता तोड़ के ब्रेकअप करने वाली बात थी, उस एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा था बहुत टाइम से, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, एक अच्छे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो एक अच्छा रिलेशनशिप आपका दिख रहा है। सेपरेशन में जो लोग बहुत टाइम से हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत टाइम से हैं, आपका जो सेपरेशन चल रहा है काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो उसमें आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। और ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर थिंकिंग, तो क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि उन्हें आपके साथ बात करनी है और अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना। असल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो आपके और उनके बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ ना, उन चीज़ों को इन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफ़ी बड़े अच्छे ढंग से सोचा, और उन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने माइंड लगाया कि हाँ, हमारे बीच में जो डिस्टर्बेंस आए वो क्यों आए। दूसरा, थर्ड पार्टी उनको अभी भी कंट्रोल में कर रही है, लेकिन आपके पर्सन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन में नहीं आएंगे, थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आएंगे। जो ड्रीम्स इन्होंने और आपने अगर साथ में देखे हैं, आपने और आपके पर्सन ने, तो ये पर्सन आपके अपने वादे के इस समय पक्के दिख रहे
है। मतलब जैसे कई बार पिछले भी जैसे कई चीज़ों में देख रही हूँ कि इन्होंने ऑन ऑफ बहुत किया है, प्रॉमिसेस किए पर तोड़ दिए। लेकिन इस समय जो समय है ना, ये जो टाइम है, टाइम ऑफ पीरियड, ये समय आपके ड्रीम्स पूरे होने का दिख रहा है। मतलब रिलेशनशिप से अगर आपने कोई उम्मीद रखी थी, अपने पार्टनर से कोई उम्मीद रखी थी, रिश्ते से कोई उम्मीद रखी थी, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है आपके पर्सन के साइड से। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है इस समय की करंट एनर्जीज़, जो कि आपके पर्सन के माइंड में इस समय आप चल रहे हो। ये कोई बहुत पुराना पार्टनर भी हो सकता है आपका, मैं आपको ये भी बता दूँ। बहुत पुराना पार्टनर से मतलब जिसके साथ आपका बहुत लंबा पुराना रिलेशनशिप चला और जिन्होंने शादी तक का वादा किया था, रिलेशनशिप का वादा किया था, पूरी ज़िंदगी साथ निभाने का वादा किया था, और सडन ही अपनी परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए और थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने बीच में से रिश्ता ब्रेक कर दिया। क्योंकि इसका पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि इनके और आपके बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है। हालांकि मैं फिर दोहराऊंगी अपनी बात को कि इस रीडिंग को आप सभी लोगों के लिए देख सकते हो, सभी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो, लेकिन कुछ एनर्जीज जो दिख रही है बहुत ज़्यादा, उनके लिए मैं अलग से बता देती हूँ। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये जो रीडिंग है। और आपको अगर मुझसे बात करनी है और आप अपने पर्सन के लिए रीडिंग लेना चाहते हैं, खुद की बिल्कुल चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, तो नंबर मेरा वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज करेंगे। मैसेज के बाद मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।